हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सैफ हुसैन और इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो खास उन लोगों के लिए, किनके लिए, जो अक्सर ये कहते हैं कि सर मैं बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा रहा हूं, लोगों के पास जा रहा हूं, लोगों को फॉलो अप कर रहा हूं, लोगों से बार बार बात कर रहा हूं, आपसे भी मीटिंग करवा देता हूं, बाद में आपसे भी बात करवाता हूँ, फॉलो अप करवाता हूँ, CMDs भी लेके जाता हूँ, जूम भी अटेंड करवा रहा हूँ, फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहा। क्या ऐसा आपके साथ होता है? तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग जो बिजनेस में कर रहे हैं इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, नेटवर्क लोगों के जरिए, मार्केटिंग यानी कि खरीदार फरोख्त। खरीदार फरोख्त करने में बिजनेस करना लोगों के जरिए, तो हमें चाहिए लोग, है ना। और लोगों को हम लोग जाके प्लान दिखाते हैं, जो लोग ज्वाइन करते हैं वो हमारे टीम में आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट वो आता है, हमें ये जानना चाहिए नो योर कस्टमर, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति वाकई हमारा कस्टमर बनेगा। सबके सब नेटवर्किंग नहीं करेंगे, सब डॉक्टर जिस तरह से नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, सब टीचर नहीं बन सकते, सब LLB नहीं कर सकते, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। सारे लोग दुनिया का एक ही प्रोफेशन को सारे लोग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है या खराब है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना ही अच्छा तो सारे लोग क्यों नहीं करे। तो उससे पूछ के सारे लोग डॉक्टर क्यों नहीं बने, सारे लोग इंजीनियर क्यों नहीं बन रहे, सारे लोग आर्मी में क्यों नहीं जा रहे, सारे लोग नेता क्यों नहीं बन रहे, सारे लोग एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे। ये पॉसिबल ही नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन ऐसे होती है जो नेटवर्क मार्केटिंग? तो उसके लिए नो योर कस्टमर। ठीक है, अब नो योर कस्टमर में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, जो हम कहते हैं मैन कैटेगरी, MAN, मैन कैटेगरी। अब ये मैन कैटेगरी क्या होता है? मैन कैटेगरी का मतलब होता है M फॉर मनी, यानी कि ऐसे लोगों को आप प्लान प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं जो आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम आपका प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। कंपनी ने कहीं नहीं दिया कि ये प्रोडक्ट सारे लोगों के लिए, ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति कहीं काम कर रहा है और महीने की 5 से 7 हज़ार 9 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको अगर आप जाके बोलोगे 100 PV हर महीना करो, वो कहाँ से करेगा? वो तो खुद ही गुजारा नहीं कर पाएगा। जी हाँ। और यही बड़ी लोग प्रॉब्लम हो जाता है कि हम ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं एडजस्ट करके, आप उनके पास चले जा रहे हैं और आप बोलते हैं सर लोगों के पास जाते लोग प्रोडक्ट महंगा बोल रहे हैं। उनके लिए तो नॉर्मल प्रोडक्ट भी महंगा है, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, वो अभी बहुत लो लाइफ को जी रहे, तो वो कहाँ से लेंगे? तो हमें ऐसा देखना कि ऐसे लोग जो कम से कम इतनी इनकम कर रहे हैं, जिनके लिए 1000-1200 रुपये का प्रोडक्ट लेना कोई बड़ी बात ना हो। ये पहला पॉइंट आता है। तो याद रखिएगा, हर उस व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन नहीं देना, आपको पहले ये पता करना कि क्या वाकई में वो बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। और दूसरी पॉइंट आता है ए फॉर ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति निर्णय लेने लायक क्षमता रखता है। आप जिसको प्लान बताते हो सब चीज़ बढ़िया होता है, अक्सर में होता क्या है कि किसी को आपने प्लान बताया, पूरा 2 घंटा आप बैठे उसके घर में प्लान प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद वो लेडीज़ कहती है कि सब चीज़ तो ठीक है, रात में हस्बैंड पानी दीजिए फिर मैं पूछ के बताती हूँ। आप पूरा प्लान किसी को लेके जाते हो, अपलाइन से मीटिंग कराते हो, सब चीज़ करने के बाद वो लड़का बोलता है कि सब चीज़ तो ठीक है, एक बार पापा से बात करके बात करते। ऑथोरिटी, किसका ऑथोरिटी से बात? तो जिस बंदे ने इस चीज़ को जाना ही नहीं, जिस बंदे ने इस चीज़ को समझे नहीं, जिस बंदे को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, वो व्यक्ति इसका डिसीजन कैसे ले सकेगा? तो अक्सर जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप यहाँ बैठे हो, अगर आपको ये पसंद आता है तो इसका निर्णय कौन लेगा कि ये काम आप करोगे? क्या आप खुद लोगे या कोई और लेगा? अगर कोई और लेगा तो उस व्यक्ति को बुलाइए, क्योंकि उसको जिसको निर्णय लेना है उसको समझना होगा। समझ कोई और रहा है, निर्णय कोई और ले रहा है, तो कहाँ से होगा? तो ऐसे लोगों के साथ भी अगर आप टाइम दे रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये याद रखिए, नो योर कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें, मनी और अथॉरिटी, ये दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसे कहते हैं इनको नीड्स, ज़रूरत, उनकी ज़रूरत। अब लोकल नॉर्मल लोगों की ज़रूरत क्या क्या थी? सबसे कॉमन ज़रूरत है इनकम, ठीक है, पैसा हर किसी को चाहिए। तो पहले देखिए क्या वाकई में वो व्यक्ति पैसा एक्स्ट्रा कमाना चाहता है, या जितना में वो गुजारा कर उसमें वो संतुष्ट है, क्या मैं जितना आ रहा उतना में मैं ठीक हूँ, तो फिर उसको कोई वो एक्स्ट्रा क्यों करेगा? लेकिन जब उसको ऐसा एहसास होगा कि मुझे और पैसे चाहिए, उसको ज़रूरत है, उसको घर नहीं चल पा रहा, वो कहीं से कर्ज ले रहा है हर महीना, तो वो व्यक्ति तुरंत ये काम को करेगा। दूसरा, समय की आज़ादी, टाइम फ्रीडम। कौन ऐसे लोग? अब अक्सर क्या होता है, सर ये व्यक्ति को मैं प्लान बताना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि वो अभी कुछ नहीं कर रहा है। तो जो कुछ भी नहीं कर रहा वो ये काम क्यों करेगा? इसकी अहमियत किसको पता चलेगा? जो सुबह से लेकर शाम तक खट रहा है और वो उतनी आमदनी नहीं कमा पा रहा। जब आप उसको बताते हो कि भाई यहाँ पे समय की आज़ादी मिल रही है, लोग समय की आज़ादी ले रहे हैं, तब ना वो बोलेगा बात तो सही है, मैं करना चाहता हूँ, मुझे भी समय की आज़ादी चाहिए।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उनको बता रहे हैं जो कुछ भी नहीं कर, तो वो यहाँ भी कुछ भी नहीं कर। तीसरा आपका सिक्योरिटी, अपने और अपने परिवार का बेहतर फ्यूचर के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम को करना। अब किसी को ये पता है कि वो जो जॉब कर रहा है वो कभी भी खत्म हो सकता है, वो जो बिजनेस कर रहा है कभी भी खत्म हो सकता है, उसको डर है, वो हर वक्त ये सोच रहा है कि यार क्या करूँ, कब ये खत्म जगह नहीं पता, वो मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन उसको डर है, तो वो व्यक्ति यहाँ करेगा, यानी सिक्योरिटी। चौथा होगा आइडेंटिटी, पहचान, अपना खुद का एक पहचान। कोई ऐसे लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब चीज़ें, लेकिन उनकी खुद की पहचान नहीं, तो वो यहाँ पर जा सकता है। रिस्पेक्ट, मान सम्मान, इज्जत, जी हाँ, तो वो आ सकता है। यानी कि पैसा, समय, सिक्योरिटी, पहचान, इज्जत, ये 4 ऐसी चीज़ें, ये 5 ऐसी चीज़ें जो हर कोई चाहता है। लेकिन फिर भी जो सबसे मेजर चीज़ है वो है लाइफ, एक बेहतर जिंदगी। आप अक्सर कहते हो ना कि भाई यहाँ 1 साल 3 साल खट लो तो ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ पर ही सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि जब आप ये सेंटेंस कहते हो कि यार अगर आप अपने जीवन में इस सिस्टम को लाते हो और 2-3 साल सही ढंग से काम करते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो वो व्यक्ति सबसे पहले आपके बारे में सोचता है कि आपकी जीवन में क्या बदलाव आया है। तब वो व्यक्ति देखता है यार जो बंदा मेरे पास आया है, जो मुझे बता रहा है, उसकी खुद की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो वो कैसे कह सकता है कि मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन है। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट बात है। अब जाहिर सा बात है, कोई बंदा भी नया ज्वाइन किया है तो वो तो अभी कोई लखपति करोड़पति नहीं बन जाएगा रातों रात, कोई गाड़ी का बंगला नहीं ले लेगा, कोई विदेश यात्रा नहीं कर पाएगा, अभी उसका अचीवमेंट नहीं आएगा। तो फिर क्या होता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अपने अंदर में समाओगे, अपने अंदर लाओगे, जिससे आपका लाइफ स्टाइल की वजह से, देखिए क्या देखिएगा, आपको देख रहे लोग कि यार ये क्या करा, 6 महीने से आपको वो सिस्टम, आप में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अभी बदलाव क्या होगा मैं इसको बताना चाहूँगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है क्योंकि थोड़ा टॉपिक डीप, तो समझिएगा ये बदलाव क्या है। सबसे पहली चीज़ होता है बॉडी लैंग्वेज। आप कल तक कैसे बात करते थे, आज आप कैसे बात करते हैं। आप कल तक कैसे चलते थे, आज आप कैसे चल रहे हैं। आप कल तक कैसे बैठते थे, आज आप कैसे बैठ रहे हैं। हर वो चीज़ लोग नोटिस करते हैं। आपका लुक, आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आप कहीं जा रहे हो, आप कैसे जा रहे हो, किस हुलिये में जा रहे हो। जी हाँ, आप शादी में कैसे जाते हो, आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग बच्चों का है उसमें कैसे जाते हो, आप कभी इंटरव्यू देने कैसे जाते हो, आप वेस्टीज का प्लान देने कैसे जाते हो। आप देखो, खुद सोचो, आपको यही क्लियरिटी आएगा कि जब आप किसी के घर जा रहे हो तो फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, आउटर इमेज जिसे हम कहते हैं। वही अगर आपका सही नहीं है तो समझ जाइए कि 90% काम तो वहीं खराब हो चुका है, क्योंकि बंदा पहले आपको देख रहा, जज कर रहा, देखते साथ आपका बात करने का तरीके में परिवर्तन। अब बात करने तरीके कैसे परिवर्तन, उसके लिए आपको कई सारे वीडियोस देखना होगा, ट्रेनिंग्स लेना पड़ेगा, किताबें पढ़नी होगी, तब जाके आपके अंदर में वो फ्लुएंट आएगी, वो वर्ड्स आपके पास आएंगे, वो नॉलेज आएगा जिससे आप बात कर रहे हो। लेकिन आउटर इमेज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो मैं आपके साथ आज डिटेल बात कर रहा हूँ, जिसको आपको समझना चाहिए। अगर आप कहीं जाते हो, आप वैसे पसीने में लथपथ हो और किसी घर जा रहे हो, थके हुए हो, वो पहले आपको देख रहे हो। करना क्या चाहिए, आप मीटिंग में कैसे जाओगे, आप कहीं इंटरव्यू में कैसे जाओगे, शादी में कैसे जाओगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन ये आपके लिए क्या है, टाइम पास नहीं, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है। तो आप जब जाते हो तो किस तरीके से जा रहे हो। अगर कई सारे लोग के साथ ऐसा होता कि वो अगर मुंह से बदबू आ रही है, अब वो जाके जो प्लान दे रहा है तो सामने वाला उस चीज़ से सामने वाला इफेक्ट होता है। आप जा रहे हैं, आप वहाँ पर ही माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो। आपको पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा, मैं बेसिक डीप की बात कर रहा हूँ, किसी के ये कोई अदर माइंड ना ले। अब किसी के पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, अब वो बंदे किसी के सामने बैठा तो सामने वाले को अगर वो चीज़ नहीं पसंद तो वो समझेगा नहीं, दिखेगा नहीं। तो आपके पास पॉकेट परफ्यूम है, आप रख लिए, अब देखिए पॉकेट परफ्यूम वैसे ने इतना अच्छा निकाला, आप इसको रखे हुए, आप कहीं भी जा रहे हो आप इसको यूज़ कर रहे हो। आप कहीं भी जा रहे हो, आप पहले अपने आप को अपने फ्रेश हो जा रहे हो, आप वाइपर रख लेते हो, वाइपर से आपने मुँह साफ कर लिया, पोंछ लिया, साफ हो गया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कुछ फिजिकल एबिलिटीज़ जो पहले से, अगर कोई बंदा का हाथ नहीं है तो उसका हाथ तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो बंदा अपने आप को फिट होकर के तो जाए। कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आप देख करके, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका ड्रेसअप कैसे है, आप किस तरह का ड्रेसअप। हाँ, एक वक्त आएगा
जब आपके पास अचीवमेंट इतनी हो जाएगी कि आप जैसे भी जाओ वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब अचीवमेंट आपके हाथ में, उस वक्त अचीवमेंट बात करेगा, लेकिन जब तक आपका अचीवमेंट नहीं है तब तक आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो लाइफ स्टाइल आप किसी और को देना चाह रहे हो बेहतर, और आपका खुद का लाइफ स्टाइल वैसा नहीं है, और आप ये कह उसको जाके बताते हो तो वो बंदा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिस कारण से वो ना। अब ये दो चीज़ें, पहला तो आपका इनर इमेज, यानी कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका बात करने का एटीट्यूड क्या है, आपका बात करने में कॉन्फिडेंट लेवल कितना हाई आपका है, जब आप बात करें तो कितना कॉन्फिडेंट के साथ आप बात कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी चीज़ को आप कितना दिल से लेकर के काम को कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया इनर इमेज। आउटर इमेज आपका लुक, आपका प्रेजेंटेशन, आप वे ऑफ प्रेजेंटिंग, आप किस तरीके से अपने को प्रेजेंट कर रहे हो, आपका ड्रेसिंग, आपका हर वो चीज़ मैटर करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस पर आपने काम किया तो आपका 90% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो। आउटर इमेज और इनर इमेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपका अच्छा सेल नहीं हो रहा, क्योंकि लोग आप पर बिलीव नहीं करते। याद रखिएगा, आउटर इमेज, इनर इमेज, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लोगों को नीड से कि लोगों को इनकम चाहिए, समय की वजह चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अपनी खुद की पहचान को बनाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं से कमा रहे हैं, समय की आज़ादी पर उतना ध्यान नहीं है, लेकिन वो अपनी पहचान, मान सम्मान और एक लाइफ स्टाइल, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से लोग आते हैं। अगर ये तीन चीज़ों पर आप काम कर रहे हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और नो योर कस्टमर, मनी, ऑथोरिटी, नीड, ये तीन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि क्या उतने पैसे उसके पास है। अब पैसे ही नहीं है, आप उसको ज़बरदस्ती रख रहे हो तो वो कैसे करेगा? उससे अच्छा उसके पास जिसके पास पैसे है। ऑथोरिटी नहीं है, वो कैसे करेगा? आप उसके पास जिसका ऑथोरिटी है। नीड ही नहीं, आप लगे हुए कि सर मेरे लोग ही नहीं आते रहे, उसको ज़रूरत नहीं है, वो नहीं करना चाहता, उसके पास वो नीड नहीं है, आप उसके पास मत जाइए। या तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो लोग आपके साथ आएंगे। तो यही था दोस्तों, इस टॉपिक को समझिए और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। थैंक यू।